22 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिहिर डिग्री कॉलेज के अंदर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद 26 तारीख तक भी वाद विवाद रहा। सर 26 तारीख को तो महापंचायत हो गई थी आपकी, उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोगों ने डिग्री कॉलेज के अंदर गए और मूर्ति को शुद्ध किया और नाम भी लिख दिया। फिर से एक बैठक का आयोजन क्यों किया गया राजकुमार जी? देखिए, एक तो ये जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगी है, ये मिहिर भोज कॉलेज दादरी में लगी है। इस कॉलेज का संचालन गुर्जर विद्या सभा करती है, उसके सारे सदस्य गुर्जर हैं जी। और ये जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा बनी है, ये गुर्जर समाज ने अपने पैसे से बनाई है। इसमें सरकार का या किसी और का 1 रुपये का योगदान नहीं है। गुर्जर समाज ने प्रतिमा बनवाई, गुर्जर समाज ने उसे लगवाया, गुर्जर समाज ने आयोजन किया, गुर्जर समाज की कॉलेज है। उसमें मुख्यमंत्री ने आके ये जो एक गलत काम किया कि गुर्जर शब्द को मिटाओ तो मैं आऊँगा, तो पुलिस ने उसके ऊपर जहां गुर्जर लिखा हुआ था, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, गुर्जर शब्द के ऊपर काला सीमेंट भरवा दिया। तो ये गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा अपमान है। उसके बाद जो 26 तारीख की हमने पंचायत रखी थी, वो पुलिस ने ठीक से नहीं होने दी थी। जो जिम्मेदार लोग थे वो तो उठा के भेज दिए थे पुलिस लाइन। अच्छा जी। और वहाँ कुछ यूथ टाइप रह गए थे, वहाँ कोई ज़्यादा गंभीर चर्चाएँ नहीं हुई। पुलिस लाइन में ही हमने पंचायत की थी, जहाँ 1000 के करीब लोग थे, जो जगह जगह से पुलिस ने गिरफ्तार किए थे जी। वहीं पर पंचायत करके हमने ये राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति का गठन किया और वहीं ये ऐलान कर दिया था कि 2 अक्टूबर को हम यहाँ गुर्जर शोध संस्थान में मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाएंगे। आज इसमें 5 प्रस्ताव पास हुए हैं। सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपमान किया गुर्जर समाज का, वो इसके लिए माफ़ी मांगे। 31 अक्टूबर तक का समय आज पंचायत ने दिया है कि या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए माफ़ी मांगें और ये कहें कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर थे, हमसे गलती हुई है, वरना तो फिर 31 अक्टूबर को बड़ी पंचायत करके गुर्जर समाज कोई फैसला लेगा। ये जो 31 अक्टूबर आ रहा है। हाँ। दूसरा प्रस्ताव हमारा ये है कि जो हमारे युवा जेल में हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और जो 5-6 मुकदमे कायम किए गए हैं अलग अलग, वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएँ। तीसरी मांग हमारी ये है कि जब हमारे युवाओं को मुख्यमंत्री के नाम पर कालिक पोतने पर जेल भेजा जा सकता है, तो गुर्जर शब्द पर कालिक पोतने वालों को भी जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। जिन लोगों ने वो प्रकरण किया है जो 21 तारीख की रात को। हाँ, 21 तारीख की रात में पुलिस के पहरे में सीमेंट भरा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। पुलिस के सामने लोकल विधायक और सांसद ने वो कराया और फिर सुबह उस पर गुर्जर शब्द लगा दिया था, तो दोबारा हटाया गया। तो ये जो सारा प्रकरण हुआ है, और अब चोरों की तरह जाकर लगा दिया, उसे सम्मानजनक तरीके से सरकारी प्रस्ताव पास करके लगाएं तो समाज संतुष्ट होगा। चौथी मांग क्या है सर? चौथी प्रस्ताव हमारे ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश का गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करें और जो गुर्जर लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं वो इस पार्टी को छोड़ें। ये तो आप इसलिए कह रहे हो, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हो? ये मेरा प्रस्ताव नहीं है। ये जो आज मीटिंग हुई है, ये इसमें 6 प्रदेशों के लोग हैं जी। ये राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति की मीटिंग है। इसमें बीजेपी के लोग भी हैं, समाजवादी के लोग भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हैं, लोकदल के लोग भी हैं, इनेलो के हरियाणा वाली के लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं। ये गुर्जर समाज की बैठक थी या फिर पार्टियों की बैठक थी राजकुमार जी? ये बिल्कुल भी किसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग नहीं थी। ये राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान समिति की मीटिंग थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसमें सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं और ये सबके सामने मीटिंग में प्रस्ताव पास हुए हैं। क्योंकि मुझसे आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ जी। आप इससे किसी और से भी पूछोगे, वो भी यही बताएगा। अब मैं क्योंकि समाजवादी पार्टी में, तो आपको लग रहा होगा मैं समाजवादी पार्टी तो नहीं, आप अपनी पार्टी के लिए गुर्जरों को जोड़ रहे हो। देखिए सुनिए, कहीं ना कहीं आप इसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में आपकी पार्टी हो और आपको मतलब कहीं ना कहीं कह दिया हो कि भैया डैमेज कंट्रोल को आप अपनी तरफ खींच लो। देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं है। जब कोई पार्टी या कोई सरकार गलती करती है तो निश्चित तौर पर उसका जो नुकसान सत्तारूढ़ पार्टी को होता है और उसका फ़ायदा विपक्षी पार्टी को होता है। हम सरकार में थे, हमने कोई गलती की होंगी तो उन गलतियों की वजह से बीजेपी सरकार में आ गई। अब बीजेपी गलतियां कर रही है तो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं। तो हम अगर लाभ उठाना भी चाहेंगे तो ऐसा थोड़ी है, तो समाज है, वोट तो जनता डालेगी। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि हम लाभ उठाना चाह रहे हैं, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ लगातार गलती पे गलती करे जा रहे हैं। अब एक व्यापारी की होटल के अंदर कमरे में हत्या कर दी जाती है और पुलिस के डीएम और एसएसपी जाके उसके परिजनों को धमकाते हैं कि मुकदमा मत लिखवाओ, और योगी जी चुप हैं और पैसे दे दे के, सरकारी नौकरी दे दे के उनका मुंह बंद करते हैं। उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? उन्हें तुरंत जेल क्यों नहीं भेजते? उन्होंने कहा कार्रवाई होगी, सख्त होगी। जब सरकारें इस तरह की गलतियां करती हैं तो जन आक्रोश सरकारों के खिलाफ होता है
और चुनाव में सरकारों को मुँह की खानी पड़ती है। आखिरी आपका प्रस्ताव क्या है? 5 प्रस्ताव की आपने बात की, आखिरी प्रस्ताव क्या हो रहेगा? आखिरी प्रस्ताव हमारा ये है कि जेवर में बनने वाले जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम पर रखा जाए। जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, अब कैसे होगी आगे की रणनीति, क्या होगी अगर ये चीज़ों का 31 तारीख तक को निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो आगे की रणनीति कैसे होगी और कैसे आगे की रणनीति पर आपका समाज या आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे? इसमें मुख्य जो चीज़ है वो ये है, जो मुख्य जो बात है, जो मुख्य विषय है वो ये है कि इतिहास की आप कोई भी पुस्तक उठा के पढ़ेंगे, चाहे वो कॉलेज के सिलेबस की हो, चाहे वो किसी इतिहासकार की, देसी विदेशी इतिहासकार की हो, सब में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज लिखा आपको मिलेगा। और इस अगर काल आपको को कोई कहे तो आप क्या डिबेट करेंगे इस पर बैठ के? मैं कर चुका हूँ। मैं भारत समाचार पे मेरी 1 घंटे की डिबेट हुई है और बीजेपी के लोगों से कोई जवाब नहीं बना उसमें। ये हर जगह इतिहास में नक्शों तक में लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, ठीक है। तो ये जो गलती इन्होंने की है, मूर्खता की है मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री को इतने छोटे दिल का नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह देते कि इस पर विवाद है, मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके, धमकी दे के, धौंस दे के गुर्जर शब्द पर काला सीमेंट पुतवाया है। इसके लिए जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और ये स्वीकार नहीं करेंगे सार्वजनिक रूप से कि सम्राट मीर भोज गुर्जर थे, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। गुर्जर समाज इस आंदोलन को चलाता नाराजगी है। उस दिन क्यों नहीं थी? आपने उस दिन क्यों नहीं रुकवाया? ये उसी दिन से उसी दिन वहीं सभा स्थल पर नारे लगे थे। 22 तारीख को 22 तारीख को सभा स्थल पर नारे लगे थे। देखिए, ये कार्यक्रम गुर्जर विद्या सभा का था, लेकिन बाद में बीजेपी ने ये हाईजैक कर लिया। जिम्मेदार कौन है? विधायक जी? अब जिम्मेदार तो आप तलाशो, लेकिन ये सच्चाई है कि गुर्जर विद्या सभा के लोग पीछे धकेल दिए गए और ये कार्यक्रम बीजेपी का हो गया। निमंत्रण पत्र भी बीजेपी जिलाध्यक्ष की ओर से छपवाए गए। अच्छा। अध्यक्षता भी बीजेपी के राज्यसभा सदस्य कराई गई। संचालन भी बीजेपी के लोगों ने किया। भाषण भी बीजेपी के लोगों के हुए। तो फिर जो है, जो वहाँ गुर्जर समाज के लोग थे, जो सम्राट मीर भोज के नाम पर आए थे और जिस उम्मीद से आए थे कि मुख्यमंत्री जी यूनिवर्सिटी देकर जाएंगे, वो वहीं नाराज़ हो गए थे और वहीं उन्होंने खूब नारे लगाए थे। विधायक और सांसद खिलाफ नारे लगे थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगे थे, गुर्जर सम्राट मीर भोज अमर रहें के नारे लगे थे। तो नाराज़गी तो वहीं से शुरू हो गई थी। अब ये आंदोलन संगठित होता जा रहा है और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक योगी आदित्यनाथ इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे और ये स्वीकार नहीं करेंगे कि सम्राट मीर भोज गुर्जर थे। सिर्फ यूपी तक या फिर देश तक? ग्वालियर में भी विवाद पैदा कर दिया बीजेपी के लोगों ने, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। ग्वालियर में गुर्जर सम्राट मीर भोज की चौराहे पर मूर्ति लगी हुई है, वहाँ जाके कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है, मुकदमे दर्ज किए हैं, गोली चली है, तो वहाँ भी आंदोलन हो रहा है। अब ये जो हमारी समिति की आज मीटिंग है, इसमें 6 प्रदेश के लोग शामिल हैं। इसमें मध्य प्रदेश के लोग भी हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसे इन सारे प्रदेशों के लोग शामिल होंगे। मुद्दा दोनों ही है, वो ग्वालियर की प्रतिमा भी और दादरी की प्रतिमा भी।